नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं लेखन में या फिर आर्टिकल लेखन में या शोध लेखन। ठीक है, कोई लेखन प्रतियोगिता नहीं है, एक लेखन पे सेमिनार हो रहा है। जी हाँ, वेबिनार नहीं, सेमिनार। इस चीज़ को समझ लीजिए और आप इसमें हो सकते हैं शामिल यदि आप इसमें होते हैं प्रतिभागी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा ध्यान। सभी को मिलेगा प्रमाण पत्र। किस विषय पर कहाँ हो रहा है और क्या जरूरी नियमावली है, वह सभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा 2 से 3 मिनटों में। जितना समय हो उतना दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसको देखने की। और जो निर्णय लेना हो अपनी बुद्धि के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि आप बुद्धिमान समाज के बुद्धिमान और लोग हैं। संस्थान का नाम है कोल्हापुर कॉलेज विवेकानंद में, जो कि है ठीक है। कोल्हापुर एक जगह है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे कॉलेज है विवेकानंद कॉलेज, वहाँ ये हो रहा है और वहाँ का हिंदी विभाग इसको करवा रहा है। ठीक है, और जैसे ही नाम हिंदी विभाग का है तो ये मत समझिएगा कि हिंदी साहित्य के बच्चे ही या स्टूडेंट ही या रिसर्चर ही या शिक्षक ही इसमें शामिल हो सकते हैं। आप किसी भी विषय, विचारधारा, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से रखते हो संबंध तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हिंदी भाषा के लोग ही शामिल नहीं हो सकते हैं। आप अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, जिस किसी भी भाषा के हों, लेकिन इसका माध्यम जो रहेगा वह हिंदी रहेगा सेमिनार का। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं शोध पेपर भेजने की, आलेख भेजने की नहीं बल्कि शोध पेपर भेजने की, तो मैं अब आपको कुछ विषय बताऊंगा। उसमें से यदि कोई विषय आपको पसंद हो तो अपना उठाइए कागज और पेन या अपना टाइपराइटर, उस पर टाइप करके लिखकर आप भेज दीजिए एक तय तारीख पर, तय विषय पर अपने पेपर को। ठीक है, और हाँ, कार्यक्रम होगा 27 फरवरी 2021 को। ये जो सेमिनार है यह होगा 27 फरवरी 2021। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जरूरी चीज़ें दी हैं उनको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपकी समझ है, आप उसका प्रयोग कर लेंगे। यह सेमिनार मूल रूप से हो किस चीज़ पे रहा है, पहले ये भी समझ लीजिए। शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, शोध हो, अनुसंधान हो, गवेषण हो, संशोधन हो, रिसर्च हो, या फिर कुछ भी, उसको किसी भी नाम से जो आप जानते हैं उसको आप समझ लीजिए। उस शोध, अन्वेषण, अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र में जो भी नए नए फलक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तुलनात्मक स्थितियों में जो शोध कर रहे हैं, तुलनात्मक साहित्य हो, तुलनात्मक धर्म हो, तुलनात्मक संस्कृति हो, तुलनात्मक चाहे विषयों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका चाहे सामाजिक पक्ष हो या वैज्ञानिक पक्ष हो या कल्चरल इसका फैक्ट हो या फिर इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिकल फैक्ट हो, जो भी उसका दृष्टिकोण हो, उन विषयों को लेकर जो शोध कार्य हो रहे हैं और शोध आखिर कैसे करना है, किस तरीके से करना चाहिए, और 21वीं सदी के इस 21वें वर्ष में किस प्रकार शोध में कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं, उसको लेकर चिंतन मंथन का ये कार्यक्रम, एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया है विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर के हिंदी विभाग के द्वारा। ठीक है, अंतिम डेट क्या है पेपर को भेजने की, कितना शुल्क है पेपर भेजने का और क्या ज़रूरी नियम कानून है, उसके लिए कुछ फ़ोन नंबर है हेल्पलाइन के रूप में आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका आप सभी लोग प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं विषयों पर कि किस विषय पर आप पेपर देंगे, वह विषय को आप नोट कर लीजिए। विषयों के बीच में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको विषय दे दूंगा मैं और आप उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये आप तय करिएगा। मैं कौन सा तुच्छ छोटा सा प्राणी हूँ और साहित्य का भी नहीं हूँ, सोशल साइंस का विद्यार्थी हूँ। सूचना आई थी कहीं से, सोचा आप तक पहुँचा दी जाए, हो सकता है आपके काम की हो। तो चलते हैं विषयों पर। एक विषय है इसमें हिंदी अनुसंधान, शोध लेख और शोध प्रबंध विधि। विषय है हिंदी में जो अनुसंधान होते हैं उसमें कुछ अनुसंधान शोध लेख पर भी होते हैं और कुछ अनुसंधान शोध की प्रविधि पर भी होते हैं, शोध प्रबंधों पर होते हैं। ठीक है, तो उस पर एक विषय है। अगला है प्रयोजनीय हिंदी और अनुसंधान के विविध क्षेत्र। प्रयोजनीय हिंदी और अनुसंधान के विविध क्षेत्र। यहाँ प्रयोजनीय हिंदी से मतलब ये प्रयोजन मूलक हिंदी वाला ही है, जो कार्यालय हिंदियों का प्रयोग करते हैं ऑफिस में हम, उस प्रकार का ये विषय। अगला विषय है तुलनात्मक अनुसंधान का महत्व, कंपैरेटिव रिसर्च का क्या वैल्यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लेकर आपको अपने पेपर को लिखना है। और हाँ, जो भी विषय मैं आपको बताऊंगा ना, इस पर जो पेपर लिखकर भेजेंगे आप, उसके अंदर 3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज रेफरेंसेस का,
दूसरी चीज, यदि तर्क देंगे तो तथ्य भी दीजिएगा, और तीसरी चीज कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। प्लेगरिज्म में यदि फंस गए, साहित्यिक चोरी में, तो कार्रवाई भी होगी और वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब हो जाएगा आपको, तो साहित्यिक चोरी से बचिएगा। चौथा विषय है इसमें तुलनात्मक अनुसंधान, स्वरूप एवं परिक्रियाएं। इसी नाम से एक किताब भी है, उसको आप देख लीजिएगा, SN गणेशन की। अनुसंधान और आलोचना, रिसर्च एंड क्रिटिक्स, दोनों अलग चीजें हैं या सेम है, उस पर क्या समझते हैं, क्या आपका दृष्टिकोण है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस विषय पर लिखिएगा। अनुसंधान और आलोचना। अगला विषय है साहित्यिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में साम्य और वैषम्य। साम्य वैषम्य यानी कि क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। विषय है साहित्यिक अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान। अब यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान से मतलब विज्ञान का अनुसंधान मत लीजिएगा। वैज्ञानिक एक विधि होती है और साहित्यिक भी एक विधि होती है शोध को करने की। जब आप शोध लिखते हैं, करते हैं, तो विज्ञान कैसे शोध करता है ये नहीं आपको स्पष्ट करना है, आपको बताना है वैज्ञानिक तरीके से कैसे शोध कर सकते हैं और साहित्यिक तरीके से कैसे शोध कर सकते हैं, उसमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। एक विषय और है इसमें, साहित्यिक अनुसंधान के विविध प्रकार। अब देखिए, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान और साहित्यिक अनुसंधान दो एक मुख्य प्रकार हो गए, इनके भी कुछ सब टॉपिक्स या सब प्रकार होते हैं। यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान को भी कितने और तरीकों से आप उसके अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं। जैसे कि यदि वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, यदि आप मान लीजिए आप बॉटनी पे रिसर्च कर रहे हैं, या आप बायो पे रिसर्च कर रहे हैं, या फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंस के विषय, उस बायो की जो समस्या है, बायो जो विषय की, उसको आप किस किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो वह हो गया वैज्ञानिक अनुसंधान। और जब साहित्यिक अनुसंधान के विविध प्रकार की बात आती है, तो साहित्य में जो कई प्रकार के विधियां हैं, कई प्रकार की इसमें विषय हैं, गद्य पद्य को लेकर, आलोचना, नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये जो है, जैसे मान लीजिए संस्मरण पर काम करते हैं, तो संस्मरण जैसी किसी रचना पर, चाहे महादेवी वर्मा ने लिखी हो, अज्ञे ने लिखी हो, मुक्तिबोध ने लिखी हो, किसी भी A to Z लेखक लिखा ने लिखी हो, उस रचना पर आप किस दृष्टि से और किस क्षेत्र पर काम करना चाहते हैं, दृष्टि अलग है और क्षेत्र अलग है। तो साहित्य में जो विभिन्न विधियां समाई हुई हैं, उसमें नाटक भी है, पत्र पत्रिकाएं भी, रिपोर्टाज भी है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। विधापत नाच भी है, किसी का एक कमेंट आया परसों एक वीडियो में, तो उन साहित्यिक विधाओं पर आप किस किस दृष्टि से समाधान दे सकते हैं या समस्या को उजागर कर सकते हैं, या रिसर्च का कुछ नया उस पर आया है तो उसको लेकर आप काम कर सकते हैं। इस विषय पर 2 मिनट आपने दिया, धन्यवाद। अगला विषय है अनुसंधान में तथ्य और सत्य। अनुसंधान में तथ्य और सत्य, मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि साहित्यिक चोरी से बचिएगा, लेकिन जब आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं या कोई प्रबंध पढ़ते हैं या लिखते हैं, ठीक है, तो जब आप कभी इसको गूगल पे सर्च करते हैं या फिर गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं, फ्रिक्स पे सर्च करते हैं, जेमेक्स पे सर्च करते हैं, एपेक्स पे सर्च करते हैं, एरा पे सर्च करते हैं, बैरा पे सर्च करते हैं, ये जो मैंने आपको 7 नाम बताए हैं, यह सभी आपके रिसर्च में क्या आपका है और क्या कॉपी पेस्ट है, इसको जांचने परखने की कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। तो वही है विषय अनुसंधान में तथ्य और सत्य, यानी कि अपने अनुसंधान, चाहे पेपर हो आपका, चाहे प्रबंध हो, चाहे शोध आलेख हो, या कहीं दिया हुआ वक्तव्य हो आपका, आप उसमें जो तथ्य दे रहे हैं वह कितने प्रामाणिक हैं, कितने अप्रामाणिक हैं, कितने सत्य के करीब हैं और कितने असत्य के करीब हैं। यानी कि आप जो लिख रहे हैं वह कितना प्रामाणिक है, इसकी प्रामाणिकता का क्या स्रोत आप दे रहे हैं, क्या रेफरेंसेस, क्या सोर्सेज दे रहे हैं, उसकी बात कर रहा है यह विषय फिर से सुन लीजिए, अनुसंधान में तथ्य और सत्य। अगला और लास्ट विषय है अनुसंधान का अर्थ और एवं परिभाषाएं। अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाएं, तो यह 8 से 9 विषय आपके समक्ष से। इन विषयों पर यदि आप रुचि रखते हैं तो अपने पेपर को लिखकर भेज दीजिएगा। और फिर से बता देता हूं, ये आलेख वाचन नहीं है, शोध पत्र मांगे गए हैं। और जब शोध पत्र मांगे गए हैं, फिर से मैं 3 चीजों को रिपीट कर दूं, रेफरेंसेस दीजिएगा, साहित्यिक चोरी से बचिएगा, और कीवर्ड जरूर दीजिएगा। आपके रिसर्च पेपर का कीवर्ड क्या है, रिसर्च पेपर के आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और उसका रेलेवेंस क्या है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर मत दीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं,
उस बारीकी को समझिए। 1500 से अधिक शब्दों में मत भेजिएगा। हिंदी में भेजना है आपको लिखकर 14 का फॉन्ट होना चाहिए और मंगल फॉन्ट में लिखकर इसको भेजिएगा। किसी और फॉन्ट में यूनिकोड, कोकिला, चाणक्य, कृतिदेव में स्वीकार नहीं होगा, आपको पेपर वापस कर दिया जाएगा। और यदि आपका पेपर स्वीकार किया जाता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा सेमिनार के लिए या फिर पब्लिश होने के लिए। इसीलिए मंगल फॉन्ट में ही भेजिएगा, नियम में स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है। और जब अपना पेपर भेजेंगे तो ज़रूरी चीज़ें कैसे लिखते हैं, क्या क्या तरीका है, आपको अगर नहीं पता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, या हेल्पलाइन नंबर जो नीचे दिए गए हैं वो हेल्पलाइन नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संस्थान और कार्यक्रम करवाने वाले संयोजकों के ही नंबर हैं। वह सभी डॉक्टरेट कर चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई स्टूडेंट तो है लेकिन वे डॉक्टरेट भी हैं, टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत शालीनता से, तमीज से, धैर्य से दिए गए हेल्पलाइन दिए वाले नंबरों से संपर्क कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी संस्थान में आपको रजिस्टर कैसे करना है सेमिनार के लिए, उसका पंजीकरण का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पेज का, ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर आपको सूचनाएं मिलेंगी, और जहां आपको ईमेल से भेजना है वह सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। 10 से 12 मिनट आपने दिए इस सेमिनार के लिए। और फिर से मैं कह दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से ये 1 दिवसीय संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें आप हो सकते हैं शामिल। डेट है 27 फरवरी 2021। आलेख कब तक भेजना है तो डेडलाइन नहीं दी गई है, इसीलिए संपर्क सूत्र से संपर्क साध लीजिएगा। अपना समय दिया आपने, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। किसी और अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा एक और वेबिनार की नहीं बल्कि सेमिनार की, क्योंकि अब सेमिनार चालू हो गए हैं, बहुत से विश्वविद्यालय ओपन हो गए हैं। तो जो विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का, शिक्षकों का, प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का आप बहुत दिनों से रुका हुआ था एपीए, अब बढ़ने का दौर आ गया, क्योंकि वेबिनार के नंबर तो नहीं मिले आपको। अब आपको सेमिनार में पेपर पढ़ना है, आलेख भेजने हैं, वहाँ आपको मौका मिलेगा। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, किसी एडमिशन को लेकर या वेबिनार को लेकर या किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सलाम हिंदुस्तान।